हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करें। ऐसे क्वेश्चन देखिए क्या होते हैं, ये एक नंबर में आते हैं, तो आप डायरेक्ट इसमें देखिए कैसे करें। फोर्थ पार्ट, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0 लिखना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, 4u को कॉमन लेना है। तो जैसे आप 4u कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा आपके पास u प्लस में 2, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब आपसे क्या होगा, एक बार तो 4u इक्वल टू 0 होगा और एक बार क्या होगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से u की वैल्यू देखिए क्या आएगी, एक बार तो u की वैल्यू आ जाएगी 0 और एक बार u की वैल्यू क्या आएगी, माइनस की 2। ठीक है, बस ये इतना ही क्वेश्चन था, ये एक नंबर में आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है फिफ्थ पार्ट, ठीक है, तो वो देखो। फिफ्थ पार्ट में क्या है, एक नंबर का ही क्वेश्चन है। तो कैसे होगा, टी स्क्वायर माइनस 15, इसको भी इक्वल टू में 0 पुट करना है। तो यहाँ से t की वैल्यू जो है क्या आएगी, 15 अंडर रूट, जो भी प्लस माइनस की, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इसकी वैल्यू है टी की वो क्या है, अंडर रूट 15 प्लस माइनस, मतलब प्लस का भी है और माइनस का भी है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सिक्स पार्ट। तो देखिए सिक्स पार्ट कैसे है, सिक्स पार्ट में कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अब देखिए सिक्स पार्ट जो है ये बिल्कुल फर्स्ट सम की तरह ही है, जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ए की वैल्यू अब तक आप जान चुके हैं, ए की वैल्यू क्या है 3, और जो बी की वैल्यू है वो क्या होगी 1, यानी कि बी की वैल्यू है -1। ये आपके पास में ए की वैल्यू थी, ये बी की वैल्यू है, और जो बच गया वो क्या है सी, ये सी इक्वल टू -1। ठीक है, अब जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था कि बिल्कुल वैसे ही हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाई सी। तो ए की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है -4। तो आंसर कितना आया, माइनस का 12। ठीक है, अब आपने ये दिमाग लगाना है ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 है। ठीक है, तो और क्या देखना है, और ऐसे नंबर जिनका गैप जो है, जिनका गैप क्या है, माइनस है, ये भी देखना है जिनका गैप क्या है, माइनस। तो ऐसे नंबर कौन से हैं, 4 और 3, क्योंकि इनका जो गैप है वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो 4 और 3 आ गया। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि जो 4 है ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं। तो 4 और 3, या तो देखो ये दोनों ही प्लस के होंगे या ये दोनों ही क्या होंगे, माइनस के होंगे। ठीक है, या फिर इनमें से ये प्लस का होगा और ये क्या होगा, माइनस, या फिर ये वाला माइनस का होगा और ये वाला प्लस का होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो हमने कैसे चेक करना था, वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर जैसे ही हम पापा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस का 12 बनेगा, माइनस का तो नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, प्लस का 12। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे। तो इसमें आपने देखो, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, अगर आपके पास में माइनस में आ रहा है, जिसमें आ रहा है माइनस, यानी -1 आ रहा है, इसका मतलब जो बड़ा अक्षर है यानी कि 4 और 3, इनके आगे क्या होगा, जो बड़ा अक्षर होगा उसके आगे माइनस का होगा। तो सिर्फ यही आपको नजर आ रहा है, -4, और यहाँ पे ये +4 नहीं है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, -4 प्लस, इसका मतलब हमने ये वाला नंबर लेना है। ठीक है, तो चलिए नंबर लेते हैं। अब हम कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट क्या रहेगा सेम, लास्ट वाला क्या रहेगा सेम, और बीच में नंबर क्या डालेंगे, माइनस का 4 है और प्लस का 3 है, डाल दिया। अब आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस का 4। ठीक है, अब जैसे ये ब्रैकेट थी वैसे की वैसे ये डालनी है आपको, सेम टू सेम। और 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 1 पे आता है। अब बीच वाला निशान डालना है, वो भी क्या है, प्लस। सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही। अब जो ब्रैकेट 2 बार है उसको 1 बार लिखना है। अब बचा क्या, x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एक बार तो 3x माइनस 4 ये 0 होगा, और एक बार x प्लस 1 ये 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 4/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ जीरो निकालना। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वो था माइनस का b/a। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सम ऑफ जीरो 4/3 प्लस, और यहाँ पे क्या, माइनस का। ठीक है, अब माइनस का b/a। तो देखिए ऊपर चलते हैं और b और a की वैल्यू देखते हैं। b की वैल्यू है -1, a की वैल्यू है 3। अब इसमें पुट कर देते हैं, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3। अब चेक करते हैं, देखिए
उसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 3, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 3। और यहाँ से क्या देखिए, माइनस माइनस कट दे, आंसर क्या आएगा 1/3। यहाँ से भी आंसर क्या आएगा 1/3। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम। ठीक है, वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला है C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 4/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस। ठीक है, अब C/A ऊपर चलते हैं। C क्या है, C आपके पास था -4 और A है 3। वैल्यू पुट करते हैं, -4 नीचे 3, सोल्व करते हैं इसको। 4 और माइनस का 4 नीचे 3, फिर यहाँ से भी -4/3, यहाँ से भी -4/3, ये दोनों क्या होंगे, वेरीफाई। ठीक है।